क्या आपको भी लगता है कि जनरल एप्टीट्यूड में थोड़े और नंबर आ सकते हैं? आप कई बार से 75 प्लस तो जाते हैं, लेकिन आप कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पा रहे। आपको लगता है आपकी मैथमेटिक्स वीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं? प्लस हाई स्कोरिंग टॉपिक्स जहां से बार बार क्वेश्चन पुट अप होते हैं, उनको सबसे पहले पढ़ना है। ऐसी गलतियां जो मैंने करी हैं वो हम आपको करने नहीं देंगे। वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि जनरल एप्टीट्यूड जब हमारे एग्जाम में आता है तो किस पैटर्न में आएगा। हमें टोटल 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से 15 क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। 30 नंबर हम यहां से गेन कर सकते हैं और 0.5 हमारा माइनस में जाता है। अब यहीं पर सुन लीजिए, आप नेगेटिव मार्किंग यहां अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आप तुक्काबाजी कर रहे हैं, मतलब आप अपने सब्जेक्ट के साथ धोखा कर रहे हैं। यहां पर आंसर अगर आता है तो आपको मालूम है, तो बेफिजूल की तुक्काबाजी पार्ट ए में तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। नाउ कमिंग टू द लास्ट 10 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो 7 से 8, मीडियम लेवल 4 से 6 और डिफिकल्ट लेवल के 5 से 6 भी जा सकते हैं, 4 से 5। हमारा टारगेट ये डिफिकल्ट नहीं है, हमारा टारगेट है इजी क्वेश्चंस, और थोड़ी सी तैयारी के साथ मीडियम लेवल को भी लपेटे में लिया जा सकता है। अब ऐसे बच्चे जो एप्टीट्यूड में कंफर्टेबल हैं, जिनका थोड़ा भी बैकग्राउंड है, वो पूरे क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हैं। ये बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। अब ये तो ठीक है सर, अब कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं? तो अगर टॉपिक्स की बात करी जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से CSIR नेट में आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि YouTube खोला और कुछ भी पढ़ना चालू कर दिया। CSIR नेट की एप्टीट्यूड काफी स्पेसिफिक होता है और स्पेसिफिक होके ही पढ़ना है। कहां से इन टॉपिक्स को कवर करेंगे ये वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन आइए पहले टॉपिक्स के बारे में जानें। नंबर सिस्टम, ये अपने आप में ही काफी बड़ा टॉपिक है, पर 1 से 3 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है। सीरीज फॉर्मेशन के क्वेश्चंस हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे टॉपिक्स जिनके आगे जीरो नहीं लगा, मतलब वहां से क्वेश्चंस काफी रिपीट हो रहे हैं, पहले उन्हें करेंगे फिर दूसरे वाले टॉपिक्स को करेंगे। तो इतना तो सभी को करके जाना है, ये मस्ट है। अब इसमें भी आपको पहले जो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं वो ढूंढ के निकालने हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप अगर ये नहीं भी करके जाएं तो लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब मैं एप्टीट्यूड का क्वेश्चन करता हूं तो मैं पहले तो वही ढूंढता हूं जो लॉजिक से सॉल्व हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। CSIR नेट में ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसमें कह रहे हैं इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो ऑब्टेन नहीं किया जा सकता ऑन दी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 इंटीजर। 3 इंटीजर के स्क्वायर को सम करेंगे तो ये नहीं आ सकता। इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, इसमें सिर्फ लॉजिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आप रिवर्स चलिए, आप आंसर से चलने की कोशिश करिए। अब 6 को हम किन नंबर्स का स्क्वायर करके बना सकते हैं? तो 2, 1 और 1 ले लिया, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा? 6, मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर हमने 9 को बना लिया, तो मान लीजिए 2 और 1 ले लिया, तो 4 + 4 8 + 1 9, 9 भी नहीं हो सकता। फिर 8 बनाना है, इसमें तकलीफ होगी, थोड़ा समय लगेगा। 0 2 और 2 बना लिया, तो ऐड करने पर 8 आ गया, लेकिन आप लाख कोशिश करिए 7 नहीं बनेगा। तो 2 मिनट के अंदर आपको ये प्रोसेस जल्दी जल्दी करके ऑप्शंस एलिमिनेट करके सेकंड ऑप्शन टिक करना है। अब इसमें कुछ ऐसा बहुत मैथमेटिक्स है नहीं, तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस को हमें सबसे पहले खींच के निकालना है। नाउ सेलेक्ट कैसे करेंगे? जब प्रैक्टिस करके आएंगे तब आप इनको सेलेक्ट जल्दी कर सकते हैं। नाउ एक बात और सुनिए, पार्ट ए के अंदर 30 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं देना है। आप चाहे अपने आप को 30 मार्क हाँ समझते हो तब तो 30 मिनट से ज्यादा लगेंगे नहीं, और अगर आप अपने आप को बिलो एवरेज भी समझते हैं तो 30 मिनट से ज्यादा नहीं देना, वरना सब्जेक्ट के साथ धोखा हो जाएगा। ये बेसिक बातों का ध्यान रखना है। नाउ अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको तैयारी के दौरान अपनाने हैं, जैसे ये तो बता दिया 30 मिनट से ज्यादा नहीं देना, डेली कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, पर इस पॉइंट को फॉलो करने में सबकी मौत आती है।
करना क्या है, कोई एक टॉपिक पकड़िए, जैसे क्लॉक पकड़ा, उसको हफ्ता दे दीजिए। उस पूरे हफ्ते में कोशिश करिए डेली 1 घंटा खाली क्लॉक के दो तीन सवाल भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो रिदम बना के रखिए। एग्जाम तक आप डेली एक दो भी क्वेश्चन करेंगे ना तो रिदम आपका बना रहेगा, क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा। डर को निकालने के लिए मॉक टेस्ट, ताकि मॉक टेस्ट में आसान क्वेश्चन आप छाट पा रहे हैं या नहीं, ये यहां से प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर से बताया, सबसे पहले लॉजिकल क्वेश्चंस। अगर पेपर डिफिकल्ट आया है तो आप खाली लॉजिकल क्वेश्चंस कर लीजिए, और अगर आपका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है तो आधा घंटा दीजिए, लपेटिए यहां से जितने नंबर आप खींच सकते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रेटजी रहेगी, ताकि वो बच्चे जो कट ऑफ से थोड़ा पीछे रह जाते हैं, यहां से अगर एक ठीक ठाक पुश मिल गया ना, आप वो क्रॉस कर जाएंगे। और कुछ नहीं तो कोशिश करिए 10 नंबर तो आए ही, वो तो बोनस ही होने वाला है। सर ये सारी चीजें पढ़नी कहां से है? अब YouTube पे पता चला पहुंच गए, लगे एसएससी का पढ़ने, नहीं। आईएफएस का सीएसआईआर नेट के लिए एक डेडिकेटेड चैनल है, यहाँ सिर्फ सीएसआईआर नेट की एप्टीट्यूड के बारे में ही चर्चा होती है। आप यहां से पढ़ सकते हैं। आप अगर कोर्सेस से पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमें एक बार में सारा मिल जाए, हम अपने पेस के हिसाब से पढ़ेंगे, हम अपने हिसाब से मैनेज करेंगे, हमें क्वेश्चंस भी चाहिए, आप कोर्सेस ले सकते हैं। IFS 30 प्रोमो कोड का इस्तेमाल करिए। इन ड्यूरेशन को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, आपको लगता है 1 मंथ तो 1 मंथ, 2 मंथ तो 2 मंथ, ताकि आप अपने नीड के हिसाब से पढ़ सकें। प्लस तो एप्टीट्यूड के लिए ये चीजें करनी है। अगर आपको अपने सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप CSIR नेट एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी हो जाए, कोई भी इंफॉर्मेशन हो जाए, टॉपिक वाइज एनालिसिस हो जाए, प्रीवियस ईयर हो जाए, ये सब हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां से देख सकते हैं। कितना कट ऑफ जाता है, एग्जाम का क्या पैटर्न है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, रेफरेंस किताब के क्वेश्चंस चाहिए, सब वेबसाइट पर अवेलेबल है। डेमो लेक्चर्स आपको देखने हैं वो भी देख सकते हैं। तो CSIR नेट का वन स्टॉप सोल्यूशन विजिट करिए ifsonline.com। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके अंदर कोई इंफॉर्मेशन ऐड हुई है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।